हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चौहान इंस्टीट्यूट में। हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूटिलिटी अप्रोच। आई थिंक आपको यूटिलिटी अप्रोच जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, उसी का ही एक्सटेंशन है। वैसे आपके सिलेबस में देखा जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है पहले दिया हुआ है टॉपिक में, बट मैंने ये आपको बाद में इसलिए कराया है बिकॉज जब तक आप यूटिलिटी नहीं समझोगे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ नहीं आएगा। आई होप आपको कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम तो क्लियर हो गया होगा। कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम मैंने यूटिलिटी से पहले कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हमें इसके दो पार्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी और दूसरा इन केस ऑफ टू कमोडिटी। सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे अगर सिर्फ एक कमोडिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर दो कमोडिटी है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे अपना इन केस ऑफ वन कमोडिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें दो पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम। जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी परचेज करता है तो वो इक्विलिब्रियम पे होता है। व्हेन ही इज़ बाइंग सच अ कमोडिटी विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब वो वाली कमोडिटी परचेज करता है जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम ऑफ द गिवन कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। देखो, जो भी कमोडिटी वो परचेज करेगा वो उसके दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, तभी वो जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगा। सबसे पहला जो है वो है हमारा प्राइस, कि एक तो वो प्राइस देखेगा कि भाई प्राइस उसको सूटेबल है या नहीं है ना। और दूसरा वो देखेगा एक्सपेक्टेड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, के उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ईच सक्सेसिव यूनिट से मिल रही है। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे आएगा। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। जो हमने अभी रीड किया है इसका मतलब है, देखो आप इस ग्राफ को देखो। जो ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा प्राइस, और जो हमारा एक्स एक्सिस है वो हमारा यूनिट्स है। जब 10 प्राइस है तो हम 10 कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है, क्योंकि उसका जो प्राइस है और जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो इक्वल है ना। तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर ही विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस पे फॉर द कमोडिटी। तो याद रखना, जब भी प्राइस जो है मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी या तो प्राइस के इक्वल हो जाए या प्राइस उसके इक्वल हो जाए, बात एक ही है। ये हमें जो सेटिस्फेक्शन है वो उससे उतनी ही मिल रही है जितना हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं। तो जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है इन केस ऑफ वन कमोडिटी, राइट। वन कमोडिटी मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपीज़ हैं और मुझे 10 रुपीज़ की 10 टॉफ़ीज़ मिल रही हैं। तो मैं जो हूँ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हूँ, ये मेरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो है मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो मुझे मेरे प्राइस के इक्वल ही मिल रही है जितना मैं उसके लिए पे कर रही हूँ। द लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सो ऑल अजम्पशंस आर सेम। क्योंकि ये जो लॉ है इन केस ऑफ वन कमोडिटी वाला, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस है। तो इसकी जो सारी एजम्पशंस हैं वो सेम ही हैं जो मैंने आपकी यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ाई थी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपने जो सारे वो नोट्स हैं ना अच्छे से कॉपी में नोट कर लिए होंगे। बिकॉज अगर आप नोट नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पहले से पहले ही जो मैं वीडियोज़ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत ही यूनिक मटीरियल है ये, और बहुत सारी बुक्स को रिसर्च करके ये नोटबुक में मैंने सारा इकट्ठा करके आपके लिए जो है प्रिपेयर किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एमडीयू बीबीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अगर आप ये नोट कर लेते हैं, आधा सिलेबस तो आपका नोट करते करते ही समझ लो कवर हो जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ टू कमोडिटी, केस ऑफ टू कमोडिटी में क्या होता है
नाउ कंज्यूमर वांट्स टू एलोकेट हिज इनकम बिटवीन टू गुड्स। अब देखो दो जो गुड्स आ गए, एक मैंने इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक आ गया कचौड़ी भी खानी है, समोसा भी खाना है, ठीक है, दो कमोडिटी हैं। लेकिन कंज्यूमर की इनकम तो लिमिटेड है, उसको अपनी जो इनकम है वो इन दोनों में एलोकेट करनी है, कुछ इनकम इसको देनी है, कुछ इनकम इस पर लगानी है, तब वो जाके इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आएगा जब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इट मीन्स द कंज्यूमर कंपेयर्स marginal utility per rupee of each commodity in order to reach the position of marginal utility। तो इस केस में ना कंज्यूमर क्या करता है, सेम वही वाली सिचुएशन है, ये मैंने आपको यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ाई थी कि वो जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में कब पहुंचता है कंज्यूमर। आपको ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना है कि एक तो मुझे समोसे से इतना सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरा मुझे कचौड़ी से इतना सेटिस्फेक्शन मिला, तो मुझे जो दोनों से जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे मुझे जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ना तो मैं इससे थोड़ा इधर जो है अपना जो चार्ट को लेके आना चाहती हूँ, ना मैं इसको इधर करना चाहती हूँ। दिस पॉइंट इज़ मेन पॉइंट कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अगर हम इससे थोड़ा भी लेफ़्ट मूव करते हैं, राइट मूव करते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारा कम हो जाएगा, राइट। तो बस इसमें फिर आपको ये एक इक्वेशन ज़रूर याद रखनी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है अपॉन में प्राइस इज़ इक्वल टू होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के और प्राइस ऑफ वाई के, ठीक है। देखो प्राइस जो है वो हमारा जो है एक ही सेम ही रहेगा, सॉरी सेम नहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्राइस है वो एक्स कमोडिटी का मान लेना, और ये जो प्राइस है वो वाई कमोडिटी का मान लेना, क्वांटिटी आपकी यही रहेगी। इस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। तो इसी के साथ जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है ना। और इसके बाद अब बस हमारा यूनिट 1 में एक टॉपिक रह गया है। तब तक के लिए आप, जब तक मैं उस टॉपिक को अपलोड नहीं कर देती, आप यहाँ तक के सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से रिवाइज़ करना, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना। थैंक यू।